ईरान के बाद तुर्की की बारी है। इजराइल ने बनाया इस्लाम विरोधी गठजोड़। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर इस्लाम विरोधी गठबंधन बना रहा है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए संकेत दिए हैं, बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ सकता है। एक और आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनातनी है, क्योंकि ईरान जब अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था तो मिडिल ईस्ट पर निशाने साध रहा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने घेराबंदी अपनी कर रखी है। चाहे मिलिट्री अड्डे हो या ऑफिसेज हो या कोई कंपनी हो, वहां उसको निशाना बनाना ही अहम समझा था ईरान ने। हमने देखा था कि कई निशाने भी बनाए गए थे, लेकिन एक और ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने संकेत दे दिए हैं कि मिडिल ईस्ट में और तनाव कशीदगी बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि अब इजराइल एक और गठबंधन बना रहा है। उस गठबंधन का नाम क्या दे रहा है? इस्लाम विरोधी गठबंधन। किसके साथ मिलकर इजराइल बना रहा है? ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर। अब कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के अंदाजा इससे हो रहा है और कड़े कदम उठाने के संकेत तुर्की ने इसीलिए दिए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ सकता है। वो क्यों, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी ईरान युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। इस बीच इजराइल ने तुर्की को अपने लिए खतरे के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। अब आपको मालूम ही होगा कि जिस देश को खतरे की तरह मानता है इजराइल, उसके साथ किस तरीके का सुलूक करता है, ये मौजूदा वक्त से बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही इजराइल तुर्की के खिलाफ साजिशें भी कर रहा है। इजराइल ग्रीस और साइप्रस के साथ तुर्की के खिलाफ एक गठजोड़ बनाने की तैयारी में है। ग्रीस और साइप्रस तुर्की के पड़ोसी मुल्क हैं और इन दोनों देशों से तुर्की का विवाद चलता रहा है। इन सब के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल ने इस्लाम विरोधी गठबंधन बना लिया है। बीते 19 अप्रैल को तुर्की में अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम का समापन करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो ग्रीस और ग्रीक साइपर के साथ मिलकर एक इस्लाम विरोधी गठबंधन बना रहे हैं या बना लिया है। यहां पर यह भी बता दें कि ग्रीस और साइप्रस के साथ तुर्की की ज्यादा बनती नहीं है। ऐसे में इन दोनों देश को इकट्ठा कर इजराइल एक नया गठजोड़ बनाने की तरफ गामजन है। इस गठबंधन में सैन्य सहयोग भी शामिल है, यानी मिलिट्री सहयोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रीस ने इजराइल के साथ ऐसा एक गठबंधन किया है जैसा किसी भी यूरोपीय मुल्क ने इजराइल के साथ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस गठबंधन को लेकर हम इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, और तुर्की क्या कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ इजराइल कुछ देशों के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा है तो हम भी प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाने को लेकर। इजराइल, आपको मालूम है कि लगातार मुस्लिम मुल्कों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर हमले करता है और उन हमलों में अमेरिका को भी अपने साथ घसीट लेता है। इजराइल एक साथ लेबनान, गजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन, इराक और ईरान पर हमले करता रहता है। ईरान के बाद अब इजराइल के निशाने पर तुर्की और पाकिस्तान है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने तुर्की को इजराइल के लिए खतरा बताया, जिसके बाद इजरायली मीडिया में तुर्की के खिलाफ लगातार बातें हो रही। उमूमन किसी मुल्क पर हमले से पहले इजरायली मीडिया उस मुल्क के खिलाफ ऐसा ही माहौल तैयार करती है ताकि अपने हमले को जायज बता सके। इस बीच तुर्की की ओर से भी इजराइल के खिलाफ आक्रामक संदेश आने शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत के समय तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी थी। अब तुर्की के विदेश मंत्री ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल इस्लाम विरोधी गठजोड़ बना रहा है। वहीं तुर्की के संसद के स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर, जिनका नाम है नुमान, उन्होंने बीते 18 अप्रैल को कहा कि इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाना है। उन्होंने कहा कि इजराइल का असली मकसद ईरान नहीं है, बल्कि नील नदी से लेकर यूफ्रेटस तक फैले एक ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना है। इस ग्रेटर इजराइल में तुर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का गुस्से में और नाराजगी का इजहार करना कहीं ना कहीं सही मानों में देखा जा सकता है। तो अब तुर्की कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा मुहतात होता हुआ नजर आ रहा है, एक्टिव होता नजर आ रहा है और एग्रेसिव भी होता हुआ नजर आ रहा है कि जो प्लान इस वक्त तुर्की ग्रीस और साइप्रस से मिलकर करने वाला है, उस प्लान की भनक मिल चुकी है तुर्की को। इसीलिए तुर्की ने ना सिर्फ अपने आप को एक्टिवेट मोड में कर लिया है, बल्कि इस हवाले से एक
एक रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है कि जो ग्रेटर इजराइल का मकसद है उसे हम पूरा नहीं होने देंगे। ऐसे में संसद हो या फिर मिनिस्टर हो या फिर राष्ट्रपति हो, सभी की तरफ से इजराइल के खिलाफ बयानात कहीं ना कहीं इसी तनाजुर में देखे जा सकते हैं। तो अब तुर्की के खिलाफ इजराइल कहीं ना कहीं जो रणनीति बना रहा है उससे तुर्की को ये समझ आ गया कि अगला अब देश जो टारगेट जिसे करना चाहेगा वो तुर्की ही होगा, इसलिए हमें पहले से ही कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। तो ग्रेटर इजराइल के बनाने के ख्वाब को के हवाले से राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि ये ख्वाब इजराइल का धरा रह जाएगा, क्योंकि हम उसके इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तुर्की अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षित और महफूज बनाने के लिए हर तरह से प्लान्स बनाने के लिए सोचने लगा है। और ये कह चुका है तुर्की कि भले ही ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए कह रहे हो लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो लीडरों की तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि इसकी भना कि तुर्की के कई लीडरान और हत्ता कि सभी को पता चल गया है कि क्या सोच रख रहा है, इस्लाम विरोधी सोच इजराइल रख रहा है। यानी अगला जब अगर कोई देश होगा इजराइल के निशाने पर तो तुर्की होगा। इसीलिए तुर्की ने उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जब हमले चल रहे थे तो तुर्की ने भी धमकी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो वो भी ईरान का साथ दे सकता है या फिर इजराइल पर हमला कर सकता है। ये बात हम जानते हैं कि मौजूदा वक्त में जहां पीस टॉक को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल एक और देश से लोहा लेने की सोच रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत मौजूदा वक्त बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्यूरियस और कॉम्पिटिटिव बन रहा है कि किस तरीके का अमल वो करे, क्योंकि इजराइल तो उकसाता है, अमेरिका उसके उस्कावे पर अगर अमल कर लेता है तो इसी तरीके की जगहसाई होगी जैसा मौजूदा वक्त में ईरान के तनाजुर में, ईरान से जंग लड़ने के तनाजुर में हुआ। ऐसे में अगर तुर्की पर किसी तरीके का प्लान इजराइल करता है, किसी तरीके से हमला या फिर जंग की शुरुआत के हवाले से कुछ एग्रेसिवली बयान जारी होता है तो इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए, जानकार यही मानते हैं। वरना फिर वैसे ही जैसे अमेरिका के साख पर मौजूदा वक्त में सवाल खड़े हुए हैं, दूसरा मुल्क भी कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल खड़ा करने के लिए बन जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि जो इजराइल ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखता है उसका ख्वाब किस हद तक मुकम्मल होता है। और दूसरी तरफ तो यह है कि एक उसने मकसद के तहत काम किया है कि दो देशों को एक साथ कर लिया, यानी साइप्रस और ग्रीस को एक साथ करके इस्लाम विरोधी गुट बना रहा है इजराइल। बीते 19 अप्रैल को तुर्की में अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम का समापन करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो ग्रीस और ग्रीक साइपर के साथ मिलकर एक इस्लाम विरोधी गठबंधन बना रहे हैं या बना लिया है। यहां पर यह भी बता दें कि ग्रीस और साइप्रस के साथ तुर्की की ज्यादा बनती नहीं है। ऐसे में इन दोनों देश को इकट्ठा कर इजराइल एक नया गठजोड़ बनाने की तरफ गामजन है। इस गठबंधन में सैन्य सहयोग भी शामिल है, यानी मिलिट्री सहयोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रीस ने इजराइल के साथ ऐसा एक गठबंधन किया है जैसा किसी भी यूरोपीय मुल्क ने इजराइल के साथ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के इस गठबंधन को लेकर हम इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि क्या ये इस्लाम विरोधी गुट तुर्की को कुछ नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं।